प्रणाम छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने युवाओं से पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसके लेखक है स्वयं स्वामी विवेकानंद जी। तो आज के पीरियड में हम आगे का भाग अध्ययन करेंगे। तो वैसे ही पिछले पीरियड में स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे सिर्फ देश में सब युवकों को, नव युवकों को मुझे दो, उनके साथ में देश का रूप ही बदल दूंगा, देश का स्वरूप ही बदल दूंगा, ऐसे वह कह रहे थे। वह नवयुवक तेजस्वी, उत्साह भरित और साहस होने चाहिए। उसी के साथ साथ वह अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में जाकर वहाँ पर जो भाषण दिया था वह किसके प्रति था, यानी कि देश पर जो अन्याय हो चुका था, विदेशी लोग आक्रमण करके भारत देश को झकझोर यानी कि नाश कर दिया था, इसके बारे में। इसीलिए वह विदेश जाकर भारत की अवस्था के बारे में, भारत के हालातों के बारे में वह जानकारी देना चाहते थे, इसलिए अमेरिका गए थे। उसके बाद आज के पीरियड में देखिए, उठो जागो, स्वयं जग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। यानी कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, यानी कि खुद भी जाग जाओ, खुद भी जागृत हो जाओ और क्या करो, औरों को यानी कि बाकी सभी लोग हैं उनको भी जगाओ, ऐसे कह रहे हैं। जागना यानी कि नींद में से जागना नहीं है, यहाँ पर जागृत होना यानी कि देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ अपनी ओर से यहाँ पर देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जागृत होने की बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। अपने नर्म जन्म को सफल करो, यानी कि यह मानव जन्म जो है, मानव जीवन जो है, इसे सफल करो। मानव होकर पैदा होने के बाद इस जीवन को तुम सफल करो, ऐसे कह रहे। फिर से कहते हैं उत्तष्टत जागृत प्राप्त प्राय वरान्नी बोधत, यानी कि इसका अर्थ है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी कि वह कहते हैं कि आप उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, ऐसे कह रहे। यानी कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होने के बाद उसी लक्ष्य पाने तक हमें कभी भी जीवन में नहीं रुकना चाहिए। कन्नड़ में है एड़ी यद्धेड़ी गुरी मुಟ್ಟुव तनक निಲ್ಲದಿರಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು। ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಿಲ್ಲದೆ, ಕುಗ್ಗದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು। सो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं लक्ष्य, इस शब्द का अर्थ है गुरी। तो आपके सामने यहाँ पर एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति तक आप कभी मत रुकिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद नव युवकों को संदेश दे रहे हैं। हमेशा के लिए जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು। ಗುರು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಹುದು। ಸೊ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಲಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರಲಿ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो आगे देखिए, अगला जो परिच्छेद है उसमें स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, यह अपने आप को विश्वास नहीं करना, यानी कि वह कहते हैं कि यह अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। यानी कि प्राचीन काल में आपने सुना होगा नास्तिक और आस्तिक है। नास्तिक यानी कि जो ईश्वर को
यहाँ पर न मानता है वह नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पिछले जमाने के और आज के जमाने के बातों के बारे में कहते हैं। तो पिछले जमाने में कहते थे कि यहाँ पर अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। आज के जमाने में अगर आप प्राचीन धर्मों में देखा गया तो प्राचीन धर्मों ने क्या कहा है, वह नास्तिक है जो यहाँ पर ईश्वर में, भगवान में, देवताओं में विश्वास नहीं करता। तो नया धर्म यानी कि आज का धर्म में उन्होंने क्या कहा है, यानी कि यहाँ पर वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। यानी कि हमें आज के लोगों को खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो हम यहाँ पर किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं। तो हमेशा के लिए अपने आप पर भरोसा रखिए। आप अपनी जीवन जो है भाग्य पर मत छोड़िए। भाग्य यानी कि आप कहते हैं नसीब, मेरा नसीब का है, जैसा पर कोई भी काम नहीं होता है तो आप कहते हैं मेरा नसीब खराब था, नसीब खराब था। तो नसीब आपका नसीब कुछ भी नहीं है। आपका नसीब, आपका भाग्य आपको ही तय करना है, जैसा पर दूसरे कोई नहीं कर सकते। तो आप नसीब कर ऐसे ही हाथ बांध कर बैठते हैं तो जैसा पर आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका लक्ष्य, आपका नसीब आप ही यहां पर क्या करना चाहिए, तय करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। इसलिए आपको यहां पर क्या बनना है, यानी कि आप अपने आप पर भरोसा रखना है, ऐसे कह रहे हैं। तो आगे देखिए, यह एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। तो स्वामी विवेकानंद जी इस परिच्छेद में यह कहते हैं कि कमजोरी जो है बोझ के समान है। वही कमजोरी आगे लेकर हमें क्या करती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। तो हमेशा के लिए हमारे अंदर शक्तियुत रहना चाहिए, कमजोरी नहीं करना चाहिए। हमारे ध्यान में, हमारे मन में, हमारे माइंड में कमजोरी को कभी जगह नहीं देना चाहिए। अगर आप कमजोरी को जगह देते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, मृत्यु की ओर चले जाते हैं। कमजोरी इस शब्द का अर्थ है बलहीनते, हीनते। तो इसको जगह नहीं देना चाहिए। तो देखिए वह कहती है, स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कह रहे, यह एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। तो अपने आप में शक्ति है, अपने आप में ताकत है जो काम करने की। इच्छा शक्ति जो है वह क्या है, यानी क्या पर जीवन। आपके जीवन में शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो तो आपका जीवन सुख के साथ बीत पाएगा, सुखमय जीवन हो सकेगा। अगर आपके जीवन में कमजोरी ही रहेगी तो वह आपको हमेशा के लिए मृत्यु की ओर लेकर चले जाएगी। तो कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ है। बोझ यानी कि भार। तो कमजोरी जो है हमारे ऊपर भार की तरह, बोझ की तरह है और यंत्रणा है। तो यह कमजोरी हमें क्या करती है, नाश करती है, बर्बाद करती है, मृत्यु की ओर लेकर चली जाती है। तो इसलिए हमारे मन में कभी भी कमजोरी को आगे से सोचना नहीं चाहिए। कमजोरी है, मैं बलहीन हूं, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। मैं शक्तिमान हूं, मैं करता रहूंगा, ऐसे अपने आप में विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं। कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। पाठशाला में अगर पढ़ाई करते समय आपको कुछ नहीं आता है, मैं यहां पर क्या हूं, यहां पर पढ़ा लिखने वाला छात्र नहीं हो, ऐसे मत समझिए। ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮಗೆ ದಡ್ಡರು ಮೂರ್ಖರು ಅಂದು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಡ್ಡರು ಮೂರ್ಖರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. तो आगे देखिए, वह फिर से कहते हैं, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी. अभी यानी कि इस शब्द का अर्थ है निर्भयता. तो यहां पर इस पतित शब्द का अर्थ है गिरा हुआ. उसके बाद अभी शब्द का अर्थ है निर्भय. तो स्वामी विवेकानंद जी इस परिच्छेद में कहते हैं, धार्मिक शिक्षा, लोगों को धार्मिक शिक्षा देने से क्या हो जाता है, यानी कि यहां पर निर्भीकता बढ़ जाती है, उनमें धैर्य बन जाता है, धैर्य बढ़ जाता है. कायरता और भय मृत्यु उनके अंदर से पतन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं. ऐसे यहां पर इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, अगर हमें शिक्षा देना चाहिए तो कैसी देना चाहिए, धर्म के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए. तो वही अच्छी शिक्षा क्या कर सकती है, लोगों में यहां पर निर्भय बढ़ा सकती है, धैर्यवान हो सकता है वह व्यक्ति. और कायरता और भय जो है वह उसकी पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, ऐसे कहते हैं. इसलिए हमें धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की सोच है, उनके विचार है. तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़कर यहां पर क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उपनिषदों में कोई ऐसा शब्द जो है जो यहां पर वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित हो रहा है, यानी कि अज्ञान में राशि में पतित होना, यानी कि अज्ञान में गिर रहा है, तो अज्ञान की ओर खींचा चला जा रहा है, तो उसे बिल्कुल उड़ा देता है, वह है अभी. यानी कि इसका अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि आपको अज्ञान घेर रहा है, आपके दिल के ऊपर अथवा आपके मन के ऊपर अज्ञान जो है अथवा अज्ञान जो है आपको घेर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, आपको नाश कर रहा है. कौन? अज्ञान. तो अंधकार जो है आपको बर्बाद कर रहा है, तो आपको जैसा पर उससे बिल्कुल बाहर निकालने का चीज जो है वह क्या है, निर्भीकता, अथवा उन्होंने कहा है अभी इस शब्द का अर्थ निर्भीकता. निर्भीकता ही आपको अज्ञान से बाहर निकल सकती है, आपको अज्ञान से खींचकर आगे ले जाती है, वह निर्भीकता. तो संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता. यानी कि लोगों को संसार में अगर एक ही शिक्षा देनी चाहिए तो वह कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, निर्भीकता की शिक्षा देनी चाहिए. धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह निर्भीकता, यानी कि संसार में हमें धर्म की शिक्षा देते हैं और धर्म की शिक्षा देकर वही आपको आगे जाकर निर्भय पैदा करेगी. इसलिए हमें धर्म की शिक्षा देकर मानवों को, युवकों को निर्भय बनाना है. यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में, ऐहिक यानी कि सांसारिक जगत में, सांसारिक ऐसे अर्थ हो जाता है, तो यह सत्य है कि ऐसे ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है. यानी कि यहां पर आपका इस सांसारिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में, दो जगत कहा है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक. आध्यात्मिक यानी कि भगवान की ओर, धर्म की ओर आगे बढ़ता है. सांसारिक यानी कि यह संसार का जो परिवार होता है. तो इन दोनों में, आध्यात्मिक जगत और यहां पर ऐहिक जगत में, जो भय नामक चीज जो है वह पतन तथा पाप का कारण, यानी कि हमारे पतन करने में, हमारा नाश करने में वही कारण होता है. कौन? भय, डर.
आपको कभी भी डर जो है, आप में जो खुद में डर जो होता है, वही डर आपको बर्बाद करता है, वही डर आपको नाश करता है। और आप में जो पाप है, पाप और जैसा पर पतन भय, ये दोनों आपका पतन का कारण, आपके जीवन का नाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए आप में कभी भी भय नहीं रहना चाहिए। भय हो तो आप पतन, यानी कि देखिए समझ लीजिए, आप कौन से भी जैसा पर खेल रहे हैं, जैसा पर आप प्रो कबड्डी देखते हैं, तो खेलते समय आप खुद ही मैदान पर उतर रहे, तो आपके अंदर भय है, तो भय से ही आप हार जाओगे। उससे एक अच्छा उदाहरण देखिए, कोरोना आया है आज के जमाने में। तो कोरोना रोग जैसा पर रोग से जैसा पर कोरोना रोग आकर बहुत सारे कम लोग मर चुके हैं, लेकिन वो कोरोना नामक चीज जो है उसके भय से लोग ज्यादा मर चुके हैं। उनमें भय का जगह जैसा पर क्या कर चुका है, जगह कर चुके हैं, तो भय के कारण मर चुके हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಭಯದಿಂದ. ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಭಯ, ಏನು ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದದ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಯದಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಭಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. आपके अंदर हमेशा के लिए भय नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए. डर ही आपका नाश कर सकता है, पतन कर सकता है. इसलिए डर को आगे पीछे छोड़ दीजिए और डर के आगे हमेशा के लिए जीत होती है. मुकाबला कीजिए और जिंदगी में जीत हासिल कीजिए. तो भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है. तो भय ही हमें मृत्यु के ओर लेकर चले जाता है. वही क्या है, यानी कि यहाँ पर डर है. तथा इसी के कारण सारी बुराइयां तथा पाप होती है. यानी कि हमारे अंदर जो भय होता है, भय के कारण ही बहुत सारी बुराइयां और पाप होती है, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं. तो आगे फिर से देखिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं अगले परिच्छेद में. सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए. धर्म इसके बाद की वस्तु है. मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो. मेरी तुम्हें यही सलाह है. तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे. तो स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कुछ शब्द कह रहे. इस परिचित के जरिए क्या कहना चाहते हैं, यानी कि युवकों को एक संदेश देना चाहते हैं. वह युवकों से कह रहे कि तुम मजबूत बनो, तुम्हें ताकतवान बनना चाहिए, तुम्हें शक्तिशाली बनना चाहिए पहले. तो शक्तिशाली बनने के बाद आप गीता का अध्ययन करो, तब आपको गीता समझ में आएगी. गीता यानी कि भगवत गीता, आप कुछ अलग मत समझिए. तो गीता यानी कि भगवत गीता को आप समझ सकते हैं. उसके पहले भगवत गीता को पढ़ने से पहले हम शक्तिवान होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए, हमें ताकतवान होना चाहिए. अगर ताकतवान होकर आप खुद अपने पैर पर खड़े हो सकते हो तो गीता को पढ़िए, तब गीता समझ में आएगी. आप शक्तिहीन है, गीता को पढ़ रहे हैं, तो शक्तिहीन व्यक्ति क्या कर सकता है जीवन में? कुछ हासिल कर सकता है? कुछ नहीं. उसे उठकर खड़े हो रहने की ताकत नहीं है, तो वह गीता पढ़कर धर्म के विचार करके जीवन में क्या हासिल कर सकता है? इसलिए हमारे अंदर शक्ति हो तो उसे पढ़ना चाहिए, तब हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना है, ताकतवान बनना चाहिए. धर्म इसके बाद की वस्तु है. ताकतवान बनने के बाद धर्म चीज है, वस्तु है. मैं मेरे तरुण मित्रों से कह रहे हैं, मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनो. और मेरी तुम्हें यही सलाह है. एक सलाह देते हैं युवकों को शक्तिशाली बनने की. तो तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकते हो. अगर आप जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं तो गीता मत पढ़िए, गीता के बदले
गीता के अध्ययन के बदले अपेक्षा आप क्या कीजिए, फुटबॉल द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पा सकते हैं, यानी कि खेल खेलिए। तो आपको सभी को मालूम है खेल खेलने से शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो आप में गीता पढ़ने से पहले खेल खेलना चाहिए। कौन सा खेल देते हैं? फुटबॉल। तो छात्रों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है हमारे शरीर को भी चुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है और दिमाग को भी। तो इसलिए हमें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि आप प्रत्येक पग रखते हैं तो आप सोचते हैं कि कहां पर चलना जाना चाहिए, उस व्यक्ति से बॉल कैसे छीन लेना चाहिए और आगे कैसे पास करना चाहिए। ऐसे आपका शरीर के साथ साथ दिमाग भी बहुत ही तेजी के साथ काम करता है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं कि फुटबॉल खेलिए। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ, ಬಟ್ ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸದೃಢರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒದಿಬೇಕು, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಆಟ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಆಡಿದರೆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ, 100% ಶೋರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. तो हमेशा के लिए हमें खेल खेलना चाहिए, वह फुटबॉल. तो ये कुछ कड़े शब्द है, स्वामी विवेकानंद कुछ शब्द कहना चाहते हैं यही. तो पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहां चुभता है. तो स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं कि युवकों से मैं प्यार करता हूं, इसलिए ऐसे जो शब्द है मैं आपसे कह रहा हूं. कांटा कहीं जैसा पर चुभता है, यानी कि जो सोचकर देश के बारे में सोचता है उन्हें ही चुभता है, उन्हें ही दर्द होता है. देश के हित में जो सोचता है उन्हें ही दर्द होता है कांटा चुभने पर. तो शरीर को भी जैसा पर कांटा चुभने पर क्या हो जाता है, यहां पर दर्द होने लगता है. अपने बदन को भी जैसा पर कांटा चुभने पर दर्द होने लगता है. इसलिए हमें शक्तिशाली, मजबूत बनना चाहिए, ऐसे कहते हैं. मुझे इसका कुछ अनुभव है. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे. यानी कि अगर तुम्हारी स्नायु और उसी के साथ साथ स्नायु के साथ फिर से वह क्या कहते हैं, यानी कि यहां पर मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अधिक समझ सकते हो, ऐसे वह कहते हैं. तो फिर से देखिए, तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर, प्रवाहित शब्द का अर्थ है बहता हुआ, प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे. तेजस्वी यानी कि जैसा पर प्रताप, शक्तिशाली. तो श्री कृष्ण के शक्तिशाली गुण जो है वह तुम समझ सकोगे. यानी कि तुम शरीर में शक्तिशाली बनकर रक्त प्रवाहित होता है तुम्हारे अंदर, तो श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों को समझ सकोगे, अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे. यानी कि अगर तुम शक्तिशाली हो, अगर तुम ताकतवान हो, तुम्हारे शरीर में रक्त, खून प्रवाहित होता है, चलता है, तो तुम क्या करोगे, भगवत गीता पढ़ने के बाद श्री कृष्ण के जो जैसा पर सोच है, विचार है, उनके गुण जो है उसको तुम अधिक समझ सकते हो. इसलिए हमें पहले शक्तिशाली बनना है. जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने आप को मनुष्य अनुभव करोगे, यानी कि तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा होगा, तब तुम क्या करोगे, मनुष्य बन जाओगे, मानव बन जाओगे, तब तुम देश के बारे में सोचोगे. अगर तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, तुम देश के बारे में विचार कर सकते हो, देश के बारे में सोच सकते हो? नहीं. तो देश के बारे में सोचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने अंदर, खुद के अंदर ताकत होनी जरूरी है.
तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। यानी कि तुम्हारे अंदर जब ताकत होती है तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक समझ सकोगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं। तो छात्रों, आज के पीरियड में हम यहीं पर रुकते हैं। अगला जो भाग है अगले पीरियड में हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।